आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और पेपर में आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें समीकरण हमें करने आते नहीं और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। और तो इस चीज को हम आपको एकदम इजी सिंपल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो चैप्टर से आपको ये पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएंगे कि क्या होता है जब, इस तरीके से। तो हमारा फर्स्ट आएगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ करेंगे, यानी कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है। जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, इस तरीके से। यानी कि आपको क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा और आपको कंप्लीट करनी होगी किस तरीके से। तो हमको पता है कि एथिल ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड होता है यानी C2H5, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि CH3CH2 ब्रोमाइड यानी Br। चाहे हम C2H5 लिख दे या फिर CH3, यानी जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, C2H5ONa। क्या होता है, C2H5ONa। तो हमें क्या मिलेगा, तो देख लेते हैं, यानी हमको मिलेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O और C2H5, यानी कहने का मतलब है कि हमको मिलेगा डाई एथिल ईथर। क्या मिलेगा बच्चों, डाई एथिल ईथर। क्या मिलेगा, डाई एथिल ईथर। और NaBr कैसे, सोडियम ONa। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है, ये है सोडियम एथॉक्साइड और ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड। और क्या मिलता है हमको, डाई एथिल ईथर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड है कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो इसको सेकंड पॉइंट में लिखो कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। तो ये मैंने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो क्या होता है, यानी डाई एथिल ईथर हमको पता ही है, C2H5O C2H5 और किससे क्रिया करानी है हमें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करवानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। जब हम क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड। क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड, यानी C2H5 Cl और क्या मिलेगा, POCl3। इस तरीके से रिएक्शन, अगर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इस कम समय में जो हमारा समय बचा है, 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्टेड है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको यानी कि 2-2 नंबर में ये आपसे पूछे जाएंगे कि क्या होता है जब सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया, यानी जिस चैप्टर वाइज आपसे आएंगे। और मोस्टली ईथर से, फिनॉल अल्कोहल चैप्टर से हमेशा पूछता है, यानी ये चैप्टर क्या है, बहुत ही जो कि हर बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो यानी कि डाई एथिल ईथर की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, हमको मिल रहा है एथिल क्लोराइड। तो यहाँ इस तरीके से जब हम ऐसा करना बच्चों, नाम सबके लिखना, नाम लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से क्या किया है, चैप्टर को पढ़ा है। और अगर आपकी कॉपी हर बच्चे से डिफरेंट रहेगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, गौर करेगा। ठीक है ना। ये हो गया फास्फोरिल क्लोराइड और ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि ये हमारा 2015, 16, 17, 18 में पूछा गया है कि जब डाई एथिल ईथर को अंधेरे में क्लोरीनीकरण करते हैं, क्या करते हैं कि जब डाई एथिल ईथर को अंधेरे में क्लोरीनीकरण करते हैं तब क्या बनता है। तो उसको देखते हैं एक बार जरा ये बता देना कि ये नीचे तक दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब डाई
एथिल ईथर को अंधेरे में क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण यानी Cl2 से क्या कराते हैं, क्रिया। किस में, अंधेरे में। जब डाई एथिल ईथर को अंधेरे में क्या करवाते हैं, क्लोरीनीकरण। तो जब हम डाई एथिल ईथर लेंगे और उसका क्या करा देंगे, क्लोरीनीकरण। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये चीज किस प्रेजेंस में हो रही है, यानी ये क्या हो रहा है, ये अंधेरे में हो रही है। यानी जब ये रिएक्शन किस में होगी, अंधेरे में, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डाई ईथर क्लोरो। तो देखते हैं उसको कैसे मिलेगा। यानी हम यहां ले सकते हैं C2H, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, CH3CHO, यहाँ पे Cl, CH3CHCl, और क्या हो सकता है यहाँ पे, जब डाई एथिल ईथर को, यानी कि डाई एथिल ईथर का क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण किसमें, अंधेरे में। तो क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं Cl, O, ये क्या O और Cl, इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो एथिल ईथर। यानी कि आपसे क्वेश्चन में से पूछेंगे कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को अंधेरे में क्या करते हैं, क्लोरीकरण। तो हमने क्या करा है कि डाई एथिल ईथर लिया, उसका क्लोरीकरण किया, तो हमें क्या मिला, डाई क्लोरो एथिल ईथर। क्या मिला, डाई क्लोरो एथिल ईथर, डाई क्लोरो एथिल ईथर। ये आप बेटा नीचे, थोड़ा सा नीचे है तो आप मतलब लिख लीजिएगा, इसे क्या बोल रहे हैं, डाई क्लोरो एथिल ईथर। ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी क्लियर हुई कि क्वेश्चन में आपको पेपर में कैसे हो जाए। तो अब क्या है, हड़बड़ाना नहीं है, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल है और ये हमारी फीचर यानी कि जो प्रिपरेशन है, इसको हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में फाइट कर पाएंगे, और एग्जाम से हम अपने नंबर 70, जो हमारा 70 नंबर का पेपर आता है, उसको हम क्या कर पाएंगे, बीट कर पाएंगे, और 70 में 70 नंबर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके बच्चों। क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछते कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया किससे कराएंगे, जल से। किससे करवाएंगे, जल से। तो इसको भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर। तो हमने आपको पढ़ाया डाई एथिल ईथर क्या होता है, C2H5O C2H5, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल से, यानी HOS से। तो हमको क्या मिलेगा, डाई अल्कोहल। क्या मिलेगा, डाई एथिल अल्कोहल। जब हम जब हम कोई चीज करते हैं, यानी अगर हम किसी चीज को बार बार अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे, इसीलिए कहते हैं कि हमें इस चीज को एक बार नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, यानी कि अगर हमें चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अगर हमें 70 में 70 नंबर लाने होंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। अगर हम रिवीजन डेली करेंगे तो ये जैसे आज हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, आप इस तरीके ही से कर पाएंगे। जैसे हम अपनी कोचिंग में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैडम आप ये कैसे कर देती है, आपको कैसे याद हो जाता है। तो जब हम पढ़ते थे हमको भी ये चीज बहुत टफ लगती थी, बट क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में किसी भी चीज, चाहे वो आप किसी व्यक्ति को ले लो, किसी काम को ले लो, या फिर हमारे इस जैसे टेढ़े मेढ़े केमिस्ट्री के रिएक्शन, जिसे हम जब नहीं जानते तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं मिला जुला के, जब हम इस चीज को पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं कि हम अगर किसी के बारे में डीपली से और डेली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इस टेढ़े मेढ़े अक्षर को हम इनका नाम दे पाएंगे और हम इस चीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अब इसको टेढ़े मेढ़े नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, डाई एथिल ईथर। ये हमारा है डाई एथिल ईथर, और इसकी हमने क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, डाई एथिल अल्कोहल। क्या मिला, डाई एथिल अल्कोहल। तो हमें अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले है कि हमें एलिमेंट का नॉलेज होना चाहिए, हमें केमिस्ट्री के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, और ज्यादा से ज्यादा जैसे हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमें नए नए फार्मूला जो बनते हैं हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और ये ये हमें तभी याद होंगे जब हम इस चीज को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हमें चैप्टर को डेली अपने, जब हम शाम को सोते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक बार अपने चैप्टर को रिवाइज करके तभी सोना है, तभी ये माइंड में हमारे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो ये हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो अब ये हमारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए ना कि क्या होता है जब, यानी ये नंबर तो हमें पूरे पक्के करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको हमारी क्लास शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।